आज जब ये देखा जाता है कि लोग किस अकीदत के साथ, किस मोहब्बत के साथ, किस प्यार के साथ सुन्नत इब्राहीमी पे अमल कर रहे हैं और उसकी अदायगी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तो यकीन माने दिल को बड़ी ठंडक पहुंचती है कि इतना प्यार सुन्नत इब्राहीमी से और होना भी चाहिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा उठो और अपनी कुर्बानी का जानवर लेके आओ, इसलिए कि कुर्बानी के जानवर का खून का पहला कतरा जब ज़मीन पे गिरेगा अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और आज भी हुजूर का कोई भी गुलाम हो, सिद्क़ के दिल से लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ कुर्बानी करेगा तो हुजूर के घर वालों के सदक़े से उसे भी यही सिला दिया जाएगा, उसे भी अजर मिलेगा। और कुर्बानी के जानवर का खून का पहला कतरा जब ज़मीन पे गिरेगा अल्लाह हुजूर के उस गुलाम के भी सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं रुक के हुजूर के गुलामों से बात करना चाहता हूँ, हुजूर के आशिकों से बात करना चाहता हूँ, हुजूर के मुहिब्बीन से बात करना चाहता हूँ कि सुन्नत इब्राहीमी से हमें इतना प्यार है, उसकी अदायगी के लिए हम इतनी कोशिशें करते हैं, लेकिन इसी सुन्नत इब्राहीमी को अदा करने के बाद हम लोग सैलून वाले के पास जाते हैं, हुज्जाम के पास जाते हैं और जो सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये दाढ़ी शरीफ, इसको कटवा देते हैं। इसको कटवा कर हम लोगों के कदमों के हवाले कर देते हैं, नालियों के हवाले कर देते हैं और गंदे पानी के हवाले कर देते हैं। यार हक तो ये था, अब मोहब्बत का तकाजा तो ये था कि जिस उम्मती को सुन्नत इब्राहीमी से इतना प्यार है उसे सुन्नत मुस्तफ़ा से कितना प्यार होना चाहिए था। हक तो ये था कि अब यहाँ पे मोहब्बत बढ़ जाती, अकीदत और प्यार के अंदर इजाफा हो जाता, लेकिन हम शैतान की बातों में आ गए, हम लोगों की बातों में आ गए। भाई दाढ़ी रखोगे लोग तुम्हें मौलवी कहेंगे। यार लोगों की बातों से आशिक को फर्क नहीं पड़ता, गुलाम को फर्क नहीं पड़ता। गुलाम को इस चीज से गर्ज नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, गुलाम को तो इस बात से गर्ज होनी चाहिए ना कि मेरे इस अमल से कौनैन का ताजदार खुश होगा या नाराज होगा। मुहिब के सीने में तो ये बात होनी चाहिए कि मेरे इस अमल से हुजूर को खुशी मिलेगी या फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गम पहुंचेगा। तो हमने सुन्नत इब्राहीमी को इतनी मोहब्बत के साथ अदा किया, तो सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी हमने मोहब्बत के साथ अदा करना है। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमें गर्ज है तो इस चीज़ से गर्ज है कि मेरे काम से खुदा भी खुश होना चाहिए, खुदा का हबीब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम भी खुश होने चाहिए। और सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे अमल करने की कितनी फजीलत है। आइए मैं हुजूर का एक फरमान पढ़ता हूँ। मेरे आका फरमाते मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती। मेरे हुजूर फरमाते हैं जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा। कितनी सुन्नत है? एक सुन्नत को जिंदा करेगा। मेरे आका फरमाते हैं फालाहू अजरु मिआती शहीदिन, उसने सुन्नत तो एक जिंदा की है, एक सुन्नत पे अमल किया, लेकिन अल्लाह उसे सवाब 100 शहीदों का अता फरमाएगा। और इसी तरह एक और हदीस मुबारक बड़ी प्यारी है। आज हर बंदा नेकी करता है, उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे जन्नत मिले। मैं ये हदीस सुना रहा हूँ कि जिसके सबब सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि जन्नत में हुजूर का साथ भी मिलेगा। मेरे आका फरमाते मन अहया बिसुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया, फरमाया फ़क़द अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की। और हुजूर फरमाते हैं जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो हमने शैतान के मकरो फरेब में नहीं आना, हमने लोगों की बातों पे नहीं आना। खुदारा जिस तरह
सुन्नत इब्राहीमी को अदा किया है, हमने इसी तरह सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम पे भी अमल करना है।